ओके देखो अभी हम लोग बेसिक अकाउंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं, है ना। पार्ट 3 पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया, अकाउंटिंग टर्म्स सीखे हमने, ठीक है। उसके बाद क्या सीखा हमने, गोल्डन रूल सीखा। गोल्डन रूल में हम लोगों ने पहचानना सीखा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना होगा पिछले जो हमने 2 वीडियो में नॉलेज शेयर गेन किए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग अभी कुछ आइटम्स हमें दिए रहेंगे, उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो सबसे पहला आइटम जो है वो क्या है, डायरेक्ट कैपिटल। ये मैं ओन से ले रहा हूँ, गुड्स। उसके बाद कन्वेंस, फ्रेट, सैलरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर बैंक लोन, जनता लाइब्रेरी, है ना। फिर उसके बाद 11 आउट स्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। फिर देखो अभी कुछ आइटम्स मैंने दिए, अभी इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है, ठीक है। ओके, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, वी आर बिजनेस, याद रखो हम लोग कौन है, बिजनेस है। कैपिटल क्या होता है आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप शायद नहीं ध्यान दिए। देखो कैपिटल, मालिक जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। हम लोग बिजनेस है ना, मालिक बिजनेस से पैसा लाया तो मालिक पैसा दे रहा है ना, कल को अगर उसका पैसा हम रिटर्न नहीं करेंगे तो वो हमारे पे केस कर सकता है, हम उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। पी फॉर पर्सनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन केस नहीं कर सकते, तो रियल। कन्वेंस नॉमिनल, वेरी गुड। कन्वेंस क्या होता है बताता हूँ अभी, फ्रेट और कैरेज के साथ मिला के। कन्वेंस क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। फ्रेट क्या है, नहीं बता, ये भी नॉमिनल होगा, ठीक है। पहले समझ लो कि नॉमिनल, बाद में बताता हूँ सब क्या होता है। सैलरी नॉमिनल, वेरी गुड। फिर डेटर्स नॉमिनल, रॉन्ग, पर्सनल। कैसे, डेटर कौन होता है, जिसको हम उधारी पे माल बेचते हैं। तो जिसको बेचते हैं वो कोई कौन होगा, वो गधा होगा, घोड़ा होगा नहीं, कुत्ता होगा, बैल होगा नहीं, वो कोई ना कोई इंसान होगा जिससे हमें पैसे लेने बाकी है। तो जिससे हमें पैसे लेने बाकी है वो कोई इंसान है, अगर वो हमारे पैसे नहीं देगा तो हम उस पर केस कर सकते हैं, इसके लिए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ रियल, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन केस नहीं कर सकते। बैंक लोन पर्सनल, वेरी गुड, ठीक है। बैंक से लोन लिया आपको तो आपको क्या मिलेगा, पैसा, बट सामने आपका बैंक क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिटर हो जाएगा। कल को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पैसा चुकाना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो बैंक लोन पर्सनल अकाउंट। जनता लाइब्रेरी पर्सनल, वेरी गुड। लाइब्रेरी में अगर आपने क्या किया, फीस भरा, है ना, और कल को आपको बैठने नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, लाइब्रेरी में आपने फीस भरा और आपको फिर बैठने नहीं दे रहे तो आप उस पर केस कर सकते हो ना, तो इसके लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सलमान खान, पक्का है कि पर्सनल होगा, है ना।
फिर उसके बाद अभी देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड आया है, ध्यान से समझो। सैलरी क्या है? नॉमिनल है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या लग गया? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। अपने पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनको सैलरी दिया तो एक्सपेंस यानी नॉमिनल, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल ना, और अगर उनको सैलरी देने का बाकी है तो वो क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे ना, कल को हमें उन्हें पैसा चुकाना होगा, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के आगे पीछे आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, अक्रूड लग गया, समझो अक्रूड रेंट है ना। अक्रूड मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। अक्रूड का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। तो अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब जिसको भी हमें रेंट चुकाना है या जिससे भी हमें रेंट लेना है वो हमारा डेटर हो जाएगा या तो फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। ठीक है। तो सैलरी नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल, इंटरेस्ट नॉमिनल, प्रीपेड इंटरेस्ट पर्सनल। प्रीपेड मतलब क्या है? पहले से ही पे कर देना। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और प्रीपेड मतलब पहले से। मोबाइल में है ना, मोबाइल में हम जब बात करते हैं तभी अपना खर्चा होता है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पूरे महीने का एक साथ भर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। इसके लिए आप उसको क्या बोलते हो? प्रीपेड कार्ड बोलते हो, है ना। कैरेज मतलब क्या होता है? छोड़ो, कैरेज मतलब क्या होता है मतलब मैं बाद में बताता हूँ। ये फ्रेट, कन्वेंस, है ना। उसके बाद कैरेज, कार्टेज, ये सबका मतलब बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लो कैरेज होता क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल होता है? जब मतलब बताऊंगा तो समझ जाएगा। रेंट पेएबल, रेंट पेएबल या फिर क्या लग गया? रिसीवेबल। रिसीव्ड या पेड, है ना। रिसीव किया या पे किया तो वो पूरा हो गया। पेएबल या रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? अभी भी मिलने का बाकी है, यानी उधारी, लाइक आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग, पेएबल, रिसीवेबल, है ना, और बाद में अक्रूड, ये सब क्या है? एक ही है। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? रेंट नॉमिनल लेकिन पे करने का बाकी है या देने का बाकी है तो क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा। फिर अक्रूड रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? पर्सनल। वेरी गुड। रेंट नॉमिनल, अक्रूड रेंट पर्सनल। बैड डेब्ट कल ही सीखा था हमने, ये क्या है? नॉमिनल। लॉस है ना ये, ठीक है। किसी को हमने माल बेचा, उसने बोला बाद में पैसा देता हूँ, तो वो हमारा डेटर हो गया, और बाद में उसने हमें पैसे नहीं दिए तो वो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। फिर कार्टेज भी क्या होता है? नॉमिनल। सेल्स नॉमिनल। सेल क्या होता है? इनकम होता है ना, जब कोई चीज़ बेचोगे तो आपको क्या होगा? इनकम होगा। तो सेल्स नॉमिनल, परचेज भी क्या होता है? नॉमिनल। मोटर व्हीकल, मोटर का हाँ रियल, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन केस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स भी रियल है और गुड्स का स्टॉक मतलब गुड्स जमा करके आपने रखा है तो उसको क्या बोलेंगे? वो भी रियल है। समझ में आया कुछ? ठीक है। तो ये आपने क्या सीखा अभी तक? कैसे आइडेंटिफाई करने का। बुक में आपके और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, देखो अभी कुछ चीज़ें हमें जाननी थी, जैसे अकाउंटिंग टर्म्स में जो चीज़ें हम नहीं सीखे थे वो यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि फ्रेट, कैरेज और कार्टेज, है समझे, कन्वेंस, ये सबका मतलब क्या होता है? भाड़ा। सबका मतलब क्या होता है? भाड़ा होता है। ठीक है। अब होता क्या? सबका मतलब भाड़ा तो हम लोग अलग अलग क्यों बोलते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट और एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, है ना। पैसेंजर को लेके जाते हैं, इंसान को लेके आते जाते हैं। तो इंसान को लेके जाते हैं, उसका जो भाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंस, है ना। आया समझे। और फिर उसके बाद गुड्स जो लेके आते जाते हैं उसके लेके आते हैं फ्रेट, कैरेज और कार्टेज, है ना। तब ये होता क्या? देखो अगर हम लोग ने क्या किया, ट्रेन या रेल, है ना, या फिर क्या बोलेंगे? प्लेन यानी एरोप्लेन और शिप,
ठीक है। अगर इनसे गुड्स हमने लाया या लेके गए, है ना, तो इससे हमने गुड्स क्या किया, कैरी किया, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट। और सेम गुड्स को अगर हमने किससे लिया, ट्रक टेम्पो देखते होंगे रोड पे, उससे अगर हमने माल मंगाया और उसका भाड़ा भरा तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेज। ठीक है। उसके बाद कार्टेज का, कार्ट देखा होगा आपने, ठीक है, वो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, है ना, फिर हाथ से गाड़ी जो हाथ गाड़ी जो होती है ना, तो वगैरह वगैरह, तो उसका जो भाड़ा अपन भरते हैं कार्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज। ठीक है। बाजू कुली सर पे लेके गया गया तो कुली, और कुली लोग के पास देखो गाड़ी रहती है 2 पहिए की, उसमें कुली को पर्सनल क्यों बोलेगी, कुली से क्या तेरा लेना देना है। ठीक है, तूने उसको सामान दिया, वो क्या करके लेके सामान लेके गए, उनको तूने पैसा दे दिया, चार्जेस, तो उस चार्जेस को क्या बोलेंगे, कुली। तो कुली यहाँ पे कार्टेज के बाद क्या आता है, कुली चार्जेस भी आता है। कौन सा चार्जेस, कुली चार्जेस भी आता है। ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, नॉमिनल में आया, समझ में। तो ये समझा पूरा। अगर इंसान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंस, उसका भाड़ा भरा। ठीक है, ट्रेन शिप से माल लेके गया या लेके आया, उसका भाड़ा भरा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेट। फिर उसके बाद अगर ट्रक टेम्पो से माल लेके आया लेके गया तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेज। और कार्टेज मतलब समझ गया ना। उसके बाद है ना, आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड। तो होता क्या है कि हम लोग भाड़ा किसका भरते हैं, या तो माल लाने का या तो माल लेके जाने का। तो लेके जाना मतलब आउटवर्ड, है ना। कैरेज अगर क्या है, देखो यहाँ पे कैरेज अगर क्या है, आउटवर्ड है, तो यानी क्या है, माल सेल किया उसका भाड़ा। कभी कभी क्या होता है, हम अपने कस्टमर को क्या देते हैं, फ्री होम डिलीवरी देते हैं ना, है ना। तो फ्री होम डिलीवरी देते हैं तो क्या करते हैं, जो ले जाने का भाड़ा होगा वो कस्टमर भरेगा या हम भरेंगे, हम भरेंगे। हम मतलब कौन, बिजनेस, है ना, बिजनेस भरेगा। और कैरेज कभी कभी आपको क्या दिया जाएगा, इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड मतलब कस्टमर नहीं पे करेगा, मतलब हमने कहीं से माल खरीदा, लेकिन मैंने ये मार्केट खरीदा और मैं लाया तो उसका भाड़ा मैंने भरा, कैरेज इनवर्ड। माल लाने के लिए जो भाड़ा भरा उसको, और माल बेचने के लिए जो भाड़ा भरा वो क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड। आउट मतलब बाहर जाना, इन मतलब अंदर आना। और ये तीनों भी ओनली कैरेज नॉमिनल अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड नॉमिनल अकाउंट, कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग कैरेज पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग लग गया ना, समझ में आया ये, देखिए।